किस इंडस्ट्री के एक्टर्स ओवररेटेड होते हैं? भाई इसके बाद क्या ही हो जाएगा, नहीं हो लगदा दिल। भाई डांस उसे कहते हैं जो नाटू नाटू में हुआ है, जो ऑस्कर लेके आया बाहर जाके। नहीं आप करो भाई, मैंने पहली बार 2 आंट एक साथ देख लिया। आपको यह लगता है कि मेरा वांटेड से कमबैक हुआ है? ऐश्वर्या कैसी है? कौन बुरा मारा चूं? देखिए भाई साहब, ऐश्वर्या जो है बड़ी अच्छी है, सुखी है और सलमान के बिना बड़ी खुश है। बजट सिर्फ एंट्री में जाता है, बाकी कहीं नहीं जाता। आप कैसे देख रहे हो? ऊपर एंट्री नीचे बजट नहीं है। Hello and welcome to This or That, a comedy debate show created by 3 comedians, Mitesh Manuja, Sandeep Rawat and Gautam Ahuja. This show is very simple. Audience to teams में divide होगी, Bollywood industry and South industry. शो में एक होस्ट होगा, एक बॉलीवुड टीम का कैप्टन, एक साउथ टीम का कैप्टन। होस्ट पूछेंगे कुछ बर्निंग सवाल। किसकी ऑडियंस इलॉजिकल है, साउथ इंडस्ट्री की या बॉलीवुड इंडस्ट्री की? और टीम्स देंगी उसका सैवेज जवाब। तुम में से कोई भी साउथ की लैंग्वेज तक नहीं बोल पाए इतना देर से। किलिचिरुआ एक हुआ ना, कोई और? कितना बड़ा रसकिला। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारे शो का, जिसका नाम है दिस और दैट, अ कॉमेडी डिबेट शो। आज का जो टॉपिक है वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री वर्सेस साउथ इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लीड करेंगे हमारे गौतम आहूजा। लेट्स गो। आवाज कहां तक जानी चाहिए? बॉलीवुड भारत तक। ये आवाज तो जूहू तक नहीं पहुंच रही बेंचो। और हमारी साउथ की इंडस्ट्री जनता को लीड करेंगे हमारे संदीप रावत। अच्छा ठीक है, तो पहला सवाल आ रहा आप सबके सामने कि किस इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट से ज्यादा एक्टर की वैनिटी वैन पे ध्यान दिया जाता है? मुझे पर्सनली क्या लगता है कि वैनिटी वैन तो चाहिए, क्योंकि शूट वाले ने स्क्रिप्ट तो उसी में बैठ के लिखी जाती है। इसीलिए तो इनकी वैनिटी वैन का खर्चा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा होता है। नहीं हमारा खर्चा ज्यादा है, बजट ज्यादा है, तभी तो एक एक्टर साथ वैन रख पाता है ना। हाँ भाई, तुम्हें तो वैन के आसपास भी ध्यान देते होंगे। बैठ कोई देना चाहेगा आंसर? यहाँ से कोई इंडस्ट्री से आंसर देने? सर, अरे सर तेजाब, क्या बात है? भाई पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, 7 वैनिटी तुमने क्या वैनिटी खोल रखी है खुद की? बोल तू बोल, मैं हूँ। हाँ भाई खोल रखी है, तेरे को ड्राइवर रखूंगा, आजा 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 भाई। इधर भी करण जौहर का सपोर्ट लग रहा है बगल में। इनको 7 वैनिटी इसीलिए लगती है क्योंकि इनको ना एक्ट्रेस लोगों के साथ कास्टिंग काउच पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बॉलीवुड में, तो वैनिटी तो 7 लगेगी। भाई सुनो, मैंने ना इस टॉपिक पे मोदी जी से भी बात की थी, 1 मिनट बोलने दो। हाँ, क्यों 7 वैनिटी होती है? मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको विकास नहीं चाहिए क्या जी? यदि 7 वैनिटी होगी, उनके साथ एक्ट्रेस होंगे, तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही तो चाहिए जी। विकास तो पता नहीं, तैमूर जरूर हो रहा है। हाँ बोलो भाई। आगे चल के बॉलीवुड बढ़ाना भी है जी। देखो मेरे को लग रहा है कि ये ना वैनिटी पे खर्चा वहां पे होता है जहाँ पे चीजें छुपानी पड़ती है। स्नॉटिंग होता है। एमएमएस कौन से इंडस्ट्री में बनता है? उसके लिए हॉलीवुड है, पॉर्न इंडस्ट्री है भाई। पर भाई तुमको 7 वैनिटी क्यों चाहिए? एक चीज बताओ। धुरंधर 2 सब हिट है ना। एक हिट बता दो अभी रिसेंटली। किसका? साउथ का? हाँ, एक जेलर 2 देख लो, RRR अभी देख का लो। अभी मतलब currently। कभी कल आज? हाँ नहीं, रिसेंटली 2026 में। तुम्हारा भी 10-15 साल बाद आई है हिट, टेंशन मत लो। 10-50 साल बाद नहीं, उसके पहले भी आई थी। अभी यश की आ रही है, यश की नहीं आ रही भाई, आगे जाती जा रही है। अरे सुनो, इनके सलमान खान को भी वांटेड से ही उठाया गया। आपको यह लगता है कि मेरा वांटेड से कमबैक हुआ है? आ जाओ क्या अपनी पर। ऐश्वर्या कैसी है? कौन बोला मारा?
ये देखिए भाई साहब, ऐश्वर्या जो है बड़ी अच्छी है, सुखी है और सलमान के बिना बड़ी खुश है। और ये प्रश्न जो पूछा है आपने, पूछिए अभी ऐश्वर्या की याद आ गए आएंगे 7 करोड़। तेरे माँ का यही बॉलीवुड भी यही करता है, सिर्फ कॉपी करता है। तुम भी वही कर कॉपी रहे हो। करता है, जब बराबर। से एक कॉपी मिनट। कर रहे हो भाई, कॉपी कर करके मोदी जी का कॉपी किया, अब अमिताभ का कॉपी किया, बस। मैंने कॉपी किया, क्या आप लोग खुश हुए कि नहीं हुए जी? कोई बात नहीं है, हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है। ये मोदी जैसा बाइक छोड़ ही नहीं रहा आदमी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई एक सेकंड भाई और अच्छा ठीक है, मैं माइक देता हूँ, फिर आता हूँ। बॉलीवुड में भी यही होता है, दूसरों को चांस नहीं देते। नवाजुद्दीन बाहर से गैंग्स ऑफ वासीपुर इतना बड़ी हिट दी। भाई तुम्हारे पास 4 ही हिट है और 4 ही एग्जांपल है। तुमने गिन के धुरंधर 2 कर हाँ, दिया, एक ही हाँ। मूवी के 2 पार्ट बना के उसी पे सुना तेरे रहे हो। नाम में भी तो बोला। भाई जितने भी हो, मैटर ये नहीं करता घू 1 चम्मच खाओ या 1 प्लेट घू होता है। देखो, आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल भी दिया तो गू का। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, वैनिटी पे। ठीक है, वैनिटी जैसे कहा कि छुपाना पड़ता है, वही पे वैनिटी यूज होती है। सबसे ज्यादा मल्टीफेयर अफेयर्स कहाँ पे होते हैं? बॉलीवुड। अच्छी बात है ना यार, बंदे को मिल रही, तुम्हें बेंचो जेलस हो रही है। इन लोगों को प्रॉब्लम बॉलीवुड से नहीं है, बॉलीवुड के पास 7 वैनिटी है इसके बारे में, तो 1 वैनिटी दे देते हैं। उनको 1-2 को मूवी बना देंगे उसमें। अरे अच्छा 2 ले ले। रुक जा। अब हम हगमूद भी सकते हैं। बजट सिर्फ एंट्री में जाता है, बाकी कहीं नहीं जाता। आप जैसे देख रहे हो, ऊपर एंट्री नीचे बजट नहीं है। वैनिटी लेना देना, ये तो हमारे पास भी बहुत बजट है। 1000 करोड़ हम लोग ही पहले क्रॉस करा है। तुम लोग का जवान डायरेक्ट हुआ 1000 करोड़ एटलीस्ट है, साउथ का डायरेक्टर। ये बोल रहा था रिसेंटली मूवी। देख भाई, बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 2, पुष्पा 1, पुष्पा 2, गेम चेंजर 1, गेम चेंजर 2 आई नहीं, सॉरी। ये भी मूवीज पहले की है, रिसेंटली कैसे हुई? जरूरी नहीं तुम्हारा अभी खड़ा हो ना, शुरू हुआ तो इसका मतलब पहले नहीं खड़ा होता था। क्या खड़ा होता था? आप वैनिटी वैन में रहेंगे, उसके अंदर खड़ा करना करो, बाहर नहीं करना। भाई आप लोग के हिट मूवीज भी हमारे ही रीमेक है। कितने हैं बताओ? 3 इडियट कितने हैं? नहीं मैंने बोला भाई, घू 1 चम्मच 1 प्लेट, तू नहीं समझ रहा है भाई। सिंपल आप मूवीज गिनाता हूँ। बाथरूम से बाहर आइए। मैं movies कर लिया गिनाता ना आपने, हूँ, sorry। बाथरूम किया था आपने, पक्का एक गए सेकंड, थे, एक सेकंड, हाँ। ब्रेक हुआ था, एक तो सेकंड। गू से बाहर आ जाओ आप। अब ये बताइए कि 3 इडियट्स साउथ की रीमेक कहाँ से हुई? ननबन मूवी की रीमेक है, थलापति विजय की। किसकी है? एक सेकंड। हमने देखी नहीं। 3 इडियट बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई की जाने क्योंकि वाली मूवी हमसे है। छापी है भाई। वो कैसे भी छापे, हम कमा लिए ना बस। वही हरकतें हो गई यार, तुम किसी के घर में डाका डाल के बोलो। उसने मूवी का नाम निकाल के दिया, वो जेब में रख रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट 3 इडियट्स 2009 में हुई और ननमन 2012 में हुई। ठीक है, एक सेकंड। अरे 1 मिनट भाई, वो कुछ बोलना चाह रही है, उनको बोलना, लड़की की जवाब लड़की दे रही है। कठपुतली जो ओके दैट्स ओके, कठपुतली चली नहीं, दैट्स ओके, चलेगा। बट जो चली मैं उसकी बात चलती नहीं है, कॉपी करके भी। हाँ ठीक है, चलेगा, दैट्स ओके। जितनी चलती है दैट इज फाइन। राउडी राठौड़ वो भी तो कॉपी है। बट कितना चली वो देख लो ना। कबीर सिंह भी कॉपी है, वो भी कितना चली वो देख लो। अरे खुद राधिका आप्टे की कॉपी लग रही है। थैंक यू, आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वही बोला है मैंने। कॉपी किया, मान लिया। पहले ही ठीक से बनाओ ना। एक सेकंड चेयर कम करा दो तुम्हारा। हमारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के ही तुम रीमेक चूज करते हो भाई। वैनिटी वैन खरीद लो फिर उससे। एक सेकंड भाई, तेरे को एक वैनिटी देता हूँ मैं, वीएफएक्स सुपरवाइजर हूँ इंडस्ट्री में। तू एक वैनिटी में सो जा, तेरा टाइम हो गया है। साथ है हमारे पास, क्योंकि हम साथ है। एक सेकंड फिर से देखो क्या टॉपिक चल रहा है, बीच में अलग गाना डाल के स्टोरी चेंज कर दिया। वही बॉलीवुड वाला कंसेप्ट। पुष्पा देखे होगे ना, तो जितना तुम्हारा वैनिटी का है ना, उतने उधर ट्रक अभी भी खड़े हैं। समझा? वैनिटी किधर ले? ट्रक ले जा, ट्रक। भाई ट्रक हटाओ पीछे, ट्रैफिक जाम हुआ बहन चोद तुम्हारे घर। जब इतना पैसा है तो 7 वैनिटी क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो भाई? रोहित शेट्टी की अभी गोलमाल 5 आ रही है ना, तो उसको उड़ाने के लिए लगेंगे, हम भीख में देंगे।
भाई रोहित शेट्टी की इतनी मूवीज देख लो, कहीं भी ट्रक नहीं उड़ाता दिखाया गया है, कार उड़ाते हैं भाई हम लोग। रोहित शेट्टी साउथ इंडियन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी खड़े हो ना। ठीक है चलो ठीक है। रोहित शेट्टी साउथ इंडियन है, ठीक है, काम कहाँ कर रहा है भाई? क्योंकि तुम लोग दबे पड़े हो, उठाना पड़ रहा है तुमको। इतना देर से डिबेट हो रही है, तुम्हारे अलावा कोई उठा ही नहीं, तुम उठाने की बात कर रहे हो। अरे भाई तुम्हारे इधर से भी तो कोई नहीं उठ रहा भाई, तू ही तो अकेले ही कर रहा है। यहाँ से लेके लड़की सब उठे, ये देखो कोई तो लाइव उठो। एग्जांपल। अरे भाई रोहित शेट्टी का बनाया हुआ एक मूवी का नाम बताओ। ये कितना है? ये कितना है? ये दिख रहा है? रोहित शेट्टी का बनाया मूवी का नाम क्या है? गोलमाल। तुम्हारे बॉलीवुड में वही हो रहा है। नहीं तुम्हारे एक सेकंड टॉलीवुड का बताओ, रोहित शेट्टी ने क्या बनाया? अरे भाई वो बना दिया, अब गिनवाओ एक एक मूवीज तुमको। बताओ गिनाओ। देखो ये दिख रहा है, 3 बताओ। 3 दिख रहा है, 3 बताओ। कैसा है मालूम? सुन सुन भाई उसका 3 है, तुम्हारा 2 है, 5 बताओ। इसने नहीं, मैंने पूछा था। ये कितना है? मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा, और जैसे कि हमारे शो की प्रथा है कि कंक्लूजन निकलता ही नहीं है ना, तो उसके लिए हम टास्क कराते हैं। तो इस बार जो हमारा जो टास्क कराएंगे, इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, और वो टास्क कौन कराएंगे? हमारे गौतम आहूजा। तो अभी का टास्क ये है, आप प्रोड्यूसर हो, आप इनकी फिल्म की एक्ट्रेस हैं, आपने 6-7 वैनिटी मंगवा ली है, फूड, स्टाफ, जिम, कुत्ता, बिल्ली, खुद के लिए और एक सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब 30-40 दिन शूट के बाकी हैं, पैसे आपके पास हो गए खत्म, आप इनको कन्विंस करने आए हो कि प्लीज़ अपना खर्चा कम करो और आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं करना, ठीक है। एक्शन। माँ प्लीज अपनी जो 6 वैनिटी बची है वो भेज दे घर पे, अपने कुत्ते को भी भेज दे, और जो तुझे अपने बहन भाई और बाप को भी लेके आई है, उनको अभी पिक्चर में काम नहीं मिलेगा, मेरे पैसा खत्म हो गए। इसीलिए बोला था मुझे काम नहीं करना आपके साथ, गरीबों के साथ नहीं करना था। मैंने पहले ही तुमको बोला था कि एक ही वैनिटी मिलेगी, पर तुमने बोला कि हमारे बॉलीवुड में हमारे साथ हमारे फैमिली को भी उठाया जाता है, तो इसके वजह से मैंने मेरा घर गिरवी रख के ले आया। अब तुम तुम्हारे होने वाले पति को भी लेके आ गए, अभी बहन में करो क्या? ये तो फिर भी कम है ना। कम है? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमेशा सिर्फ रोते ही रहते हैं क्या? बहन जीजा को बोलो घर जाए। अच्छा आप एक्टर नहीं बने? हमारे यहाँ एक्टर भी एक्टिंग ही करता है, तुम्हारी इधर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ फैमिली वालों को भी बुलाए थे। प्रोड्यूसर तो रो ही रहा है। अब बहन तुमने बोला कि हमारे कुत्ते को भी अभी लीड रोल दो। कुत्ता खानदानी है। कुत्ता कैसे खानदानी होगा? चिमड़े। ये तो सब फिल्म बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। बजट तो कम नहीं होगा। एक काम करो, अब फिर से बॉलीवुड में जाओ। टॉलीवुड नहीं पसंद आया? वहाँ पे ना फैमिलिज्म ज्यादा चलेगा। तो आप मुझे क्यों बुलाया फिर? बहन समझ के बुलाया था। तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों जब आपके पास बजट था ही नहीं? तो बहन मैसेज क्यों किया? भाई प्लीज। यही तो बॉलीवुड वालों का काम है, रोना। इतना बुरा समय है कि प्रोड्यूसर्स को भी एक्टिंग करनी पड़ रही है। भाई तो जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल आ रहा है आप सबके सामने कि किस इंडस्ट्री के एक्टर ज्यादा ट्रोल होते हैं? बॉलीवुड। वो तो सुनो वो तो इनका ही होता है, आदि पुरुष यही बनाते हैं। एक सेकंड, आदि पुरुष में एक्टर कौन है? नहीं, एक्टर भी हम ही दे रहे हैं। अच्छा हम एक्टर्स भी दें, एक्टर भी दें, क्योंकि टॉलीवुड के एक्टर्स का बजट ही कम रहता है। तेरे जोक का भी बजट कम था। हाँ बोलो यार, कौन कोई बोलेगा? अरे हाँ भाई बोलो। अच्छा लंदन। ऐसा वरुण धवन का लफड़ा लगता है। भाई क्या किया तुमने? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कुछ कनेक्शन हो रहा है आपका ऊपर से? नहीं दवाई लो आप। एक कॉपी करना चाहे वो भी ढंग से नहीं कर पाए। हमको इतनी घटिया एक्टिंग करनी नहीं थी ना। वो देखा सबने एक्टिंग आपका। देखो सबसे ज्यादा ट्रोल है ना, सीबीआई से आए हैं।
लाइन कैसे थोड़ा कान में कब से पहनने लगी बताओ पहले। अच्छी तरह से बात करते, ठीक है? थप्पड़ मारो सबसे ज्यादा जो बेसिकली ट्रोल होते हैं वो बॉलीवुड वाले लोग ही होते हैं। अर्जुन कपूर को देख लो, वरुण धवन को देख लो, इवन सलमान खान को देख लो आप, ठीक है? और सलमान खान एक तो ऐसे एक्टर भाई, एज ज्यादा हो रही है, हो ही जा रही है, रिटायर नहीं हो रहे लोग। समझ नहीं पड़ा एक्टर या ममता बनर्जी की सरकार छोड़ने नहीं चाहिए। भाई सरकार की बात मत करो, तुम्हारे साउथ के एक्टर अभी पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। एक्टिंग से पैसा कमा पा रहे कि नहीं कमा पा रहे? अरे जीत भी रहे हैं, सिर्फ घुस नहीं रहे हैं, जीत भी रहे एक्टिंग हैं। से पैसा कमा पा रहे कि नहीं कमा पा रहे? हर इंडस्ट्री के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। जैसे टॉलीवुड साइड में सारे बहुत अच्छा डांस करते हैं, बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं ये क्या दबा रहे हो? तुमने देखा अजय देवगन का स्टेप, बस तेरी धूम, क्या कर रहे हो भाई? क्या सिग्नल पकड़ रहे हो तुम? अजय देवगन एक एक्शन जैक्सन नाम का मूवी कर रहा था, उसमें उसका डांस ये था, देखो ये था उसका डांस। ये शीघ्र पतन का स्टेप। नहीं आप करो भाई, मैंने पहली बार 2 आंट एक साथ देख लिया अभी। और ये 2 आंट के बीच का लाइन इधर खड़ा है, वो भी देख लिया आपने, ठीक है? एक काम करो, इसलिए तेरे बाल भी कर लिए ना। एक काम करो, घूमो में तेरे डालता हूँ। बाल भी कर लिए एक ना। काम करो, घूमो में डालता हूँ। एक साउथ का कोई ट्रोल एक्टर बता दो, टाइम ज्यादा नहीं है। ट्रोल करने के लिए भी कांड करना पड़ता है। एक्टिंग करो, आप है ना जोक करो। अरे भाई क्या कर रहे हो? भाई इसके बाद क्या ही हो जाएगा, नहीं हो लगदा दिल। तो डांस करो। भाई डांस उसे कहते हैं जो नाटू नाटू में हुआ है, जो ऑस्कर लेके आया बाहर जाके। भाई आंट नाचते भी है हमारे। अपनी टीम की बेइज्जती कर रहे हो। बॉलीवुड पे ट्रोलिंग से ज्यादा रोलिंग होती है। और एग्जांपल आर्यन, उसने सबसे बेस्ट वेब सीरीज दी बैट्स ऑफ बॉलीवुड। बंदा उसका वो हिला रहा है, उसका बाप देख रहा है, तुम इसे बेस्ट बोल रहे हो। अब ये जो तुमने किया ना, अभी तुम्हारा बाप देखेगा। भाई टॉपिक को बार वहीं पे सर आता है कंक्लूजन करने। भाई आप भी तो हर बार मोदी बन रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। अरे मैं मोदी बना, सलमान बना, अभी बस ढंग का बन जा। हाँ क्वेश्चन ब्रो, यस सर एक बार टॉपिक फिर से बोल दीजिए प्लीज। किस इंडस्ट्री के एक्टर ज्यादा ट्रोल होते हैं, कोई बोलना चाहे? हमेशा बॉलीवुड के एक्टर्स ट्रोल होते हैं बहुत, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में हकला बटला और नंगा है, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स भी ये पूरा वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉलीवुड को। साउथ से 3 नाम बता दो। पहली पैन इंडिया मूवी बनाई साउथ ने, बॉलीवुड को पता भी नहीं था पैन इंडिया क्या होता है। तो ये बात ध्यान में रखो, एड्स करो विमल खाओ, वही चल रहा है भाई। टॉपिक पर चेंज करो विमल खा के, टॉपिक पर चेंज करो। भाई इसको क्या मिर्गी पड़ती है बीच में? मिर्गी नहीं है, ये करके दिखाओ। तुम में से कोई भी साउथ की लैंग्वेज तक नहीं बोल पाया इतना देर से। किलिचिरुआ एक हुआ ना, कोई और? जन्ना पोड़ा रास्किला। तुम्हारे वाले पेपराजी से ट्रोल हो रहे हैं। उनकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, टीआरपी में वो है तो अच्छी बात है। उड़ते उड़ते टाइगर श्रॉफ पाद रहे सोफे पे, इसकी चर्चा हो रही है। ये हो रहा है ना। आई थिंक बच्चा जो पैदा होता है ना भाई, 3 साल से जब वो पिक्चर देखना चालू करता है, अच्छा बॉलीवुड से ही देखना चालू करता है, जब वो बड़ा होता है तब उसे साउथ का पता चलता है। कितनी सारी लैंग्वेज, जैसे मैं मराठी से शुरू किया, मराठी देखो, साउथ वाले साउथ भी देखते हैं। और बॉलीवुड एक्टर्स को इज्जत की बोलो ना भाई, शाहरुख खान को जो इज्जत है ना, कोई भी साउथ के एक्टर को उठा लो। शाहरुख खान खुद रजनीकांत की इज्जत करता है। अरे तो वो तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी भाई, सेलिब्रिटी इज्जत करे। आप आर्टिस्ट हो, मेरी इज्जत नहीं करोगे, मैं आर्टिस्ट हूं, आपकी इज्जत नहीं करूंगा। एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं। नहीं, मतलब तेरी नहीं करेंगे। टॉपिक ये नहीं है शाहरुख खान को इज्जत मिलती है कि नहीं, टॉपिक ये है शाहरुख खान ट्रोल होता है क्या? भाई अब मीडिया इतनी पीछे पड़ी है, वानखेड़े में जाके गांड मस्ती कौन करता है? 4 कैमरे लगे तभी दिखोगे। उसको बोलने को दो यार। उसके हाथ से माइक छीन लिया तुमने यार। आदमियों के बंदर हो आप, ऐसे हाथ से छीन क्यों रहे हो? है ऐसा समझने की चर्चगेट में लाफा मारे पर विरार में जाके क्यों गिर रहे, ये समझने, इसका एक्सप्लेन कर ले बस एक बार। मूवी तुम लोग किस लिए जाते हो देखने? एंटरटेनमेंट के लिए? वहां बैठ के मेडिटेशन करोगे बहन तुम लोग?
भाई जब एंट्री होती है हीरो की ना तो सीटी बजती है, उसमें 10 लोग उड़े या 20 लोग, तुम्हारा वाला एक रिस्ट बैंड लेके आ रहा है भाई। वो हम लोग यहाँ बेच रहे बाहर। हमारा रिस्ट ब्रांड ना वो बेच के तुम्हारी पूरी फिल्म बन जाएगी। हमारी बन के हिट होगी, तुम उसका रीमेक बनाओगे। वो रीमेक को भी हम डबल हिट करेंगे। शर्म आ रही है बोलने में? नहीं आती भाई, हम बॉलीवुड से नहीं आती। सुन 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 सुन, अरे सुन तो ले भाई, सुन तो ले। हम ना डबल हिट करते ना और दुबई तक पहुंचाते उसको। पाकिस्तान भी देख रहे, तुम्हारे साउथ को पाकिस्तान नहीं दिखता है, वो देख के रे। पाकिस्तान जाना क्यों है तेरे को? अरे हिट करता हूँ ना मूवी को, इसीलिए बोल रहा हूँ बजरंगी भाईजान सीरियसली मत ले। मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ा है, तेरे को भूल गए बहनचोद। मुझे क्या लगता है कि जैसे गर्मा गर्मी बहुत हो गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, करते रहो ये, है ना। तो हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, टास्क करवाते हैं। तो टास्क ये है, ये भाई हैं अर्जुन गफूर। ये जब भी कोई पोस्ट डाल रहे हैं, फोटो या वीडियो कुछ भी डालते हैं, तो इनको बहुत ट्रोल किया जाता है, कुछ भी नेगेटिव लिखा जाता है। जो भी नेगेटिव लिख रहा है ना, वो ये है, इनको पकड़ के ले आए हैं इनके मैनेजर, तुम्हारे मैनेजर ही हैं, ये पकड़ के लाए हैं। अब तुमने सारा नोट डाउन किया है कि साले क्या क्या लिखता है मेरे बारे में, तू इसका जवाब दे, ठीक है। और तुम्हें डिफेंड करना है कि मतलब नहीं मेरा मतलब तो ये नहीं था, जो भी है, ठीक है। एक्शन। क्या अंकुश पासवान नाम है तुम्हारा क्या? ये तुमने क्या क्या कमेंट किया मेरे लाइन की? सारे हेटर्स एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। सर मैं वो जो भी कर रहा हूँ, सारे हेटर एक तरफ, दूसरे हेटर एक तरफ, मैं देखने जा रहा हूँ कि आपके बारे में कौन क्या हेट फैला रहा है। तो सपोर्ट करो ना, ये सब क्या है? तो सर मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन है। ये स्टार्टिंग के 3 रो बेंच और यहाँ के 2 रो। तुम किसके तरफ हो? मेरा बॉडी कम है पर मेरे से डर। सर नेक्स्ट फ्लॉप फिल्म तुम कब ला रहे हो? सर बुरा मत मानिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ। फिर आप बनाओगे तो आप बनाओगे ये सोच के फ्लॉप। यहाँ पे फिल्म नहीं मिल रही है, पैसे मैं ही लगा रहा हूँ। सर आप जो पैसा लगा रहे हो ना, मुझ पर भी लगाओ थोड़ा सा। ये आपने क्या दुबला पतला मैनेजर लाया, इसको मैं ही मारूंगा। मैं पैसा लगाऊंगा तुमको चेंज करके। और ये क्या तुमने लिखा है कि सर आप सीआईडी में लास्ट का रोल करोगे क्या? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट को ज्यादा पैसा भी मिलता है सर। आपने लिखा है कि सर आपको आदित्य धर से मिलना चाहिए पर वो आपको नहीं मिलेगा। हम एक ही इंडस्ट्रीज के हैं, क्यों नहीं मिलेंगे वो हमें? मेरे एक कमेंट पे कितने हेटर्स का रिप्लाई है देखो। आप कमा रहे हो उसे सर। यार लेकिन बात तो सही है, तुम्हारे ये सब कमेंट से जो पैसे तो आ रहे हैं। थैंक यू, इनको कुछ मत बोलो, ये मेरे बहुत बड़े फैन हैं। मतलब कौन फैन है? तुम्हारे भी फैन आने लगे? मैं इसीलिए बोल रहा था सर, क्योंकि वो जो जितने लोग हेट कर रहे थे ना, वो अच्छे से आपको हेट नहीं कर पा रहे। तुम उनको मोटिवेट करो कि मुझे मोटिवेट कर रहे हो? नॉट हेट सर, बट ऑनेस्टली आप डिसाइड करो इस पे कब तक चलोगे सर। मैं चाहता हूँ आप ये घंटी से ट्रेन का हॉर्न बजाए आगे जाके। उसी से मुझे पैसे आ रहे हैं। ये क्या लिखा तुमने यहाँ पे? कुछ कमेंट किया कि सर आपके जो को एक्टर है उसकी कुछ मजबूरी होगी, इसके लिए उसने मेरे साथ काम किया। ये कमेंट के लिए सर वो आपके को एक्टर ने पैसा दिया था। उसको भी वायरल कर रहे हो क्या? कहीं तुम उसके मैनेजर तो नहीं हो ना? यहाँ पे लिखा है सर मैं आपकी फिल्म बंक मार के क्लास अटेंड करता था। सर आपकी फिल्म बंक मार के पढ़ाई करनी चाहिए वैसे भी। उससे डरता हूँ, तेरे से नहीं पेल दूंगा। सर सॉरी अर्जुन सर, आपका फिल्म बंक करके मैं क्लास गया और प्रमोट किया आपका फिल्म। गुड, ऐसे ही तुम प्रमोट करते रहो फिर। और ये तुमने जो कुछ कमेंट किया है यहाँ पे कि आप जहाँ पे खड़े होते हो लाइन वहीं पे खत्म हो जाती है। सर नहीं सर गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत करो। फिर मेरे को वही म्यूजिक याद आता है सर, अंडरवर्ल्ड में देखो। आप जहाँ खड़े होते हो वहाँ कोई नहीं आता, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप जाए और आप सबको हटा दे, आप सबसे ऊपर दिखे। अगर मेरे हेट को आप हेट ही लोगे नहीं हो पाएगा सर। आपको उसको पॉजिटिव वे में लेके आपको मूवी करनी चाहिए। पर नेक्स्ट और कुछ कमेंट किया कि आपको देखते ही मेरे हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम मिल जाता है। या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं। ये स्पिरिट रख के वो कमेंट पे रिप्लाई करो, बोलो मैं मूवी बनाऊंगा। मैं तो मूवी जरूर बनाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने। किसकी ऑडियंस इलॉजिकल है, साउथ इंडस्ट्री की या बॉलीवुड इंडस्ट्री की? इससे ज्यादा इलॉजिकल और क्या होगा बताओ? अनन्या पांडे की फैन है।
ये लोग तो एक्टरों के मंदिर बना रहे हैं, रजनीकांत का मंदिर बना रही है, वो खुद ही उधर मत्था टेक रहा है जाके। नहीं तो ये क्या चाह रहे हैं, अनन्या पांडे का मंदिर बनाया है। उर्वशी रौटेला का भी मंदिर बना है, ठीक है, तो टेको जाके मत्था। देखो गाइस, मुझे लगता है बॉलीवुड वाले थोड़े ज्यादा इलॉजिकल है। इसके पीछे रीजन है, साउथ के गाने सुनो, जरा जरा बहकता है। बॉलीवुड ने क्या बनाया, मेरी वाली डिंग डंग डिंग, इसमें क्या लॉजिक तुम लोग को दिखा? ये लोग एक्टर्स का एक्चुअल में उनका दूध से अभिषेक करते हैं, उनको फूल माला चढ़ाते हैं। Is it not? This is not necessary. I feel नायक like. में अनिल कपूर को भी सेम किया था, ठीक है। Okay, okay, that is movie. That is movie. That is movie. That is movie. Real life की बात चल रही है। शाहरुख खान की जवान के बाद भी उसका दूध का अभिषेक किया था। कहाँ पे किया था? गेटी गैलेक्सी थिएटर, बैंड्रा वेस्ट के बाहर। वो तो पिछले दिन का दूध बच गया था, तो क्या हाँ ना, और वो भी सब। मैडम डिफेंड नहीं कर पा रही। ठीक है भाई। भाई आज से ये मुस्लिम। मैं कट्टर हिंदू, जय श्री राम। मैम आप बोलोगे, आप आए हो ना आंटी जी आप? नहीं नहीं, मेरे घुटनों में दर्द है। आंटी जी आप बोलो, मैं शादीशुदा मंगाता हूँ आपके लिए। बस यहीं पे बॉलीवुड वालों का करियर खत्म है। देखो यहाँ से मैं, वहां से वो, दो ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ भी भाई तुम्हारा यहाँ भी ऐसी था, भी वो बैठा है शांत। अच्छी बात है ना, शांत है, नहीं तो तूफान ला देगा ये साउथ वालों की तरह। साउथ वालों के तरह। तो देखो, ये सुनो, डिबेट हो रही है, अच्छी बात है। जो चीज में अच्छे हो मैं तो वहाँ की तारीफ करूंगा, जहाँ में अच्छे हो, एक तारीफ तो बनता है। आप ओपन माइक में जाओ। नहीं, मैं ओपन माइक में नहीं, मैं कपिल शर्मा से होके आया हूँ भाई। अरे सही है भाई, आप कहीं से भी होके आओ। मैं सजेशन नहीं मांग रहा हूँ, टॉपिक पे आओ। देखो, ऑडियंस इलॉजिकल तब रहेगी जब ऑडियंस रहेगी। ये बॉलीवुड वाले, साउथ वालों की जो लैंग्वेज है ना, वो भी डबिंग बॉलीवुड वाले ही करते हैं। हाँ तो सबटाइटल लगा के देख लेते हैं लोग, इतना प्रॉब्लम नहीं है डबिंग करने का। अगर धुरंधर मूवी बनी नहीं होती ना, इसका पूरा डिबेट ही खत्म हो गया होता। पूरा डिबेट धुरंधर पे, यहाँ पे मैंने खत्म था गेम तेरा। अरे तुम और भी बात करो, मैं करूँगा। कोई लॉजिक नहीं। मैं ये मानता हूँ कि 600-700 करोड़ की फिल्म जो बनी थी आदि पुरुष, वो देख के भी आप बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करो, तो आपकी लॉजिक है ही नहीं। तो लव बर्ड्स में जो सीन था, नाभि के अंदर ऑमलेट क्यों बना रहा था वो? नाभि के अंदर ऑमलेट कौन बनाता है भाई? इसका उस टाइम गैस नहीं मिल रही थी यार। नहीं, क्योंकि टॉलीवुड की लड़कियां हॉट होती है। कौन सी एक्ट्रेस थी वो? कौन सी एक्ट्रेस थी? मैं एक्टर बता सकता हूँ। तुम ना भी देखते रह गए बस। एक्ट्रेस कौन थी? इसने सिर्फ ऑमलेट देखा है, लड़की की शक्ल देखी ही नहीं है। एक्चुअली क्योंकि साउथ की एक्ट्रेसेस थोड़ी हॉट तो होती है, ये बॉलीवुड की तरह नहीं, प्लास्टिक सर्जरी तो समझ रहे हो ना थोड़ा सा। ओह माय गॉड, आप कहते हो बॉलीवुड प्लास्टिक सर्जरी, आपके फिल्म में एक भी तेलुगु और तमिल एक्ट्रेस हो ना, तो फिर बता देना। बताओ बताओ बताओ, जवाब दो। काजल अग्रवाल है ना, और तमन्ना भाटिया। कम से कम इंडिया की होती, पाकिस्तान से नहीं लाते हैं। साउथ से आई यहाँ पे एहसान करने हैं। आंटी को माइक दो। हमारे अंकल चाहिए फिर। आंटी पेल दो हमारे यहाँ से अंकल दो फिर। बॉलीवुड में भी आते हैं एक्टिंग करने के लिए। हाँ। अब ऐसा मत बोलो कि वहाँ पे ही करते हैं, यहाँ के वो लोग यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे भी जाते हैं। हाँ, दोनों जगह प्लास्टिक बिकता है, टप्पर पे इधर भी और उधर भी। काजल कितनी पिक्चर में सिंगम आंटी सिंगम में आई है, कितने पिक्चर में आई है। और क्या? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैम, एक चाटा मारो, एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। आपके साथ मैम कोई ग्रज नहीं है, बट एज ए टीम मैं ये कर रहा हूँ। आप ऐसा बोल रहे थे ना, तो वो लोग भी यहाँ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। समझे बात को? कब से आप सब मैम, नो और ऐसे भी आज मदर्स डे है, तो मैं बोल सकती हूँ आपको बोलना पड़ेगा। हैप्पी मदर्स डे। आंटी माँ भेड़े कर दो इनकी। आंटी मेरे तरफ से आपको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। एक पॉइंट आप लोग को मैम। गॉड ब्लेस यू। एक पॉइंट आपको, 9 पॉइंट इनको। नहीं आंटी आपने बहुत बढ़िया बोला, बिल्कुल सही बोला काजल के लिए। वो तो डर रहा था आप पकड़ के कोनी ना मारो उसको। ये वाली आंटी बोल रही है तू रेडी रहे, अगर कुछ होगा तो मैं बताती हूँ। इनकी ऑडियंस क्या क्या लॉजिकल चीजें करती है, जस्ट से दैट उस एंगल पे। I mean, मंदिर बनाना,
दूध अभिषेक करना ये इलॉजिकल नहीं है। किसी को चाय पीनी थी, मैं जो दूध लेके तुमने उसको विजय को बढ़ा दिया। इतना दूध वेस्ट हो रहा है। तुम्हारे इंडस्ट्री में हर एक एक्टर पॉलिटिशियन बनना चाहता है या फिर बन चुका है। बहन, जेल जाने से तो अच्छा है कि पॉलिटिशियन बन जाओ। चलो फिर जेल ही तो जा रहे हैं, पॉलिटिशियन तुम लोगों के तो नरक जाएंगे, फिर देखेंगे। सही। नहीं बहुत बढ़िया। देखो अगर पॉलिटिशियन बन भी रहे ना, तो पॉलिटिशियन अगर बन भी रहेगा, अगर आपने विजय थालापति को अगर आप जानती होगी तो मतलब उनके लिए पब्लिक कितनी जमा हुई थी। देखो, इसे मोहब्बत प्यार कहते, ये पैसे दे के बुलाए हुई भीड़ नहीं है। इनको पता है आदमी अच्छा है, इसके लिए जमा हुई है। तू उसकी बुआ के लड़का लगता है क्या? इतना डिटेल में बता दे रहे हो। कम से कम हमारे इवेंट पे लोग मरते तो नहीं है। बट आपकी फिल्में देख के मर जाते तो। विजय थालापति सबको बच्चा अच्छा एक्टर है, ठीक है, सबको पता है, बट उसको ऑडियंस ने सीएम क्यों बनाया? तुम लोग साउथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्यों बनाया? एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दो। नहीं, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें मेरी अगली मूवी की टिकट 50% ऑफ दूंगा। नहीं देखो गाइस, बिकॉज ही इज लियो। यूक्रेन का जो अभी जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी था, ज़ेलेंस्की तो वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन था पहले। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन था, राइट। हाँ, सेम चीज साउथ में अभी ये थालापति कर रहा है कि भाई मैं काम में अच्छा हूँ तो मैं इस काम में भी आऊंगा तो अच्छा ही करूंगा। ये बात ये नहीं मानते ना, क्योंकि ये नहीं कर पाते। भाई हम जो कर रहे हैं वही करते हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग ही कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसते। एक बार सेम सवाल पूछो ना वापस। विजय हमको पता है अच्छा एक्टर है, बट ऐसा क्या सोचा कि भाई अच्छा सीएम बनेगा? सिंपल रीजन। 1997 के चेन्नई फ्लड में उसने हेल्प किया था 10 लाख का डोनेशन देके। भाई उसकी फीस कितनी है? फीस कितनी लेता हो? 200 करोड़, बीच में से मैं जो 0.0001 पर 10% ऐसा करेगा तो 10 लाख निकल जाएगा। नहीं टॉपिक उधर भटकाना इसलिए। अरे भाई थाम ना भाई तू। भाई बोलने दे यार। भाई आराम से यार, बंदर हो क्या? उसके बाद उसने बहुत सारे लोगों की 2 साल तक शादियां कराई फ्री में। ये गलत किया भाई। नहीं, ये गलत किया। एक सेकंड पूरा तो सुन लो। नहीं सही है यार भाई, सेक्स प्रोवाइड करा रहा है एक सबको और तुम बात कर रहे हो यार। दिस इज राइट यार। मतलब उस दिन देखो स्वागरात में लड़की ने वो लड़के का नाम ही लिया होगा। थैंक्स विजय, थैंक्स। और मतलब वहां से बोला जा रहा लियो। साइंस ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन लोग की शादी कराओ भाई, शादी कराओ। शादी भी किसकी कराए वो भी बता देता हूँ। जो गरीब है, जिनके पास पैसे वैसे नहीं है, उसके लिए हेल्प किया। ठीक है, पहली बात हेल्प किया तो और उसके बाद जहाँ पे भी जो भी डिजास्टर्स हो रहे हैं उन सब में वो पैसे दे रहा है, गरीबों तक पैसे पहुंचा रहा है। भाई मेरे तक नहीं पहुंचे। साउथ आना पड़ेगा, साउथ में आओ। तो ये सब उसने हेल्प किया, इतना सारा वो काफी 20-25 साल से करते जा रहे हैं कंटिन्यू। अरे भाई वो एक सेकंड, वो तंबाकू ठोक रहा था, तुम ताली मार। इतने पैसे अगर है, इतने पैसे कमा लिए तो खुद की लास्ट फिल्म रिलीज क्यों नहीं करा सकता पैसे देके सीबीएफसी को? जो सीबीएसई है ना उसको, सीबीएसई नहीं, आईसीएसई भी नहीं, सीबीएफसी ने जो अपोजिशन पार्टी है ना उनको खरीद लिया है और उसकी मूवीज ब्लॉक करके रखी है। इसके कारण वो अभी सीएम बना है, तब वो अभी अपने हिसाब से मूवी रिलीज करेगा। सीएम इसीलिए बना है, मूवी रिलीज करा। तभी ना इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो उसका कुछ था ही नहीं, पीछे वाले पेज में था। आज विजय को जो हिचकी आ रही होगी ना उधर बैठे बैठे, मतलब नेक्स्ट टाइम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करेंगे, अभी मूवीज भी रहते हैं। हाँ। उसके तो फैमिली में डिवोर्स करवा दिया था, ये आपको पता है क्या? सीबीएफसी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने उसका डिवोर्स करा दिया। हाँ। अबे ये तो ऑपोजिशन उसको सपोर्ट कर रहा है। अबे साले उसके अपोजिशन नहीं है, उसके ससुराल वाले। नहीं, मैं टॉपिक पे रहता हूँ, यहाँ से 2 सवाल ऐसे आते गाड़ी पड़ जाती है। मुद्दा भटका रहे हैं। मैं यहाँ बताता हूँ कि उसने 10 शादियां करा, ये कह रही है वो वहाँ ओ विजय कर रहा है। सब लोगों को इंतजार है कि आखिरकार जीता कौन, तो एक टास्क करा लेते हैं। तो गाइस टास्क ये है कि आप एक मूवी देखने गए थे, उधर एक्टर भी आया हुआ था ऑडियंस रिस्पांस देखने के लिए। और रिस्पांस तो क्या हुआ, उसकी गंदी एक्टिंग देख के एक्टर को बहुत पेला लोगों ने। ठीक है, अब आप बहुत बड़े फैन हो उसके एक्टर के, इलॉजिकल हो आप पूरे एकदम। ठीक है, अब आपने ये बात इसको बताई है और ये डिफेंड कर रहा है। ठीक है, एक्शन। हाय ब्रो, कैसा है ब्रो? ठीक भाई एकदम। अरे यार तेरा वो फेवरेट एक्टर ना श्याम,
हाँ श्याम श्याम उसका मूवी देखने गया था मैं, बहुत सही एक्टिंग किया ब्रो उसने। अरे भाई करते ही मतलब एकदम। ऐसा सही एक्टिंग किया ना कुत्ता बनने का, इतना मारा है ना उसको एक्टिंग देख के, ऐसा कुत्ता कर रहा था वो, टिट्टो एक्टिंग कर रहा ब्रो। अरे वो उसकी वो नई PR स्ट्रेटेजी है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि उसकी मूवी ज्यादा वायरल, समझ रहा है ना तू? यार कुछ ज्यादा वायलेंट नहीं, आँख फोड़ दिया था रे उसका। अरे वो नेक्स्ट मूवी में अंधे का रोल कर रहा है ना, तो समझ रहा तू? वो समझ रहा ना, वो एक्टर लोग मेथड एक्टिंग करते हैं ना, तो नेक्स्ट में वैसे घुसने की कोशिश कर रहा है। वन क्वेश्चन, अंधे के साथ लूला भी है क्या? हाँ उसकी पार्ट 2 में उसकी गर्लफ्रेंड लूली है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पुष्पा 2 में वो ऐसे चलता था ना वो उसका मतलब उसको मार क्यों खाया बताया क्या? ऑनेस्टली ऐसा नो हार्ड फीलिंग्स ब्रो, ऐसा मतलब सुसाइड मत करना सुन। ये 3 बार कर चुका सुसाइड आत्मा नहीं मतलब प्लीज ना, नहीं करेगा ना, बता रहा हूँ। तू बना रहा है तब तक आंसर बना लेता है। मैंने बन चुका, फॉर्म कर रहा हूँ वर्ड्स में, हेल्प करो थोड़ा सा। तो बेसिकली है ना वो उसको है ना मारा, उसका ग्रामर गलत था ब्रो। वो येस्टरडे को टुमारो, टुमारो को येस्टरडे बोल रहा है। अरे वो तारे जमीन का सेकंड पार्ट डिसलेक्सिया था ना उसे, वो करने की बोलने में कोशिश कर रहा था। डिसलेक्सिया, बोलने में वो मन में वर्ड तेरे तरह नहीं बनता ना उसका भी। जैसे तुमने डिसलेक्सिया जो कुछ बोल रहा। और क्या क्या देखा भाई? और कुछ नहीं ब्रो, उसका मतलब इसके बाद नहीं देखा, तुझे भी पीट रहे थे। मतलब वो कैसा था, 10 लोग पीट रहे थे, बाद में 11 हो गया, मतलब मैं भी ज्वाइन कर लिया, थोड़ा मजा 11 मतलब ऐसा 1 लाख दे ही दूं। आजकल कोई ट्रेन में चोरी भी नहीं कर रहा ना। एक क्वेश्चन था, मतलब सिंस यू आर अ फैन, बाकी सब तो उसका सही था मूवी, वो एक्टिंग कब करेगा मूवी? वो डांसर वाली मूवी है ना, तो उसमें डांस ज्यादा कर रहा है। हाँ MJ वाली मूवी है ना, हाँ ये वाला भी है उसमें। 15 मिनट का डांस है पूरे मूवी में। मूवी भी 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री टाइप है ना, वेब सीरीज में बना रहे हो लोग 15-15 मिनट की। तूने एक ही एपिसोड देखा क्या? मैं तुझे पैसे दूंगा, तू सारे एपिसोड देख ले जाके। और एक और क्वेश्चन था उसका, है ना मूवी फिक्शनल है, ड्रामा है, साइंस फिक्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सब एपिसोड अलग अलग है। अरे मूवी है मूवी, वो जैसे धुरंधर में से एपिसोड था ना 1 2 3 4, वैसे वो भी चैप्टर वाइज रखा है। इतना उसको सपोर्ट करने से उसका गोटा ही मुंह में ले लेना। 2 गोटे ना भाई, एक तू भी ले ले मुंह में। मैं मुंह में लेने तक फोड़ दिए थे ऑडियंस में, मार मार है लिक्विड भी हो गए तुम। तो पता है कितना गंदा एक्टिंग किया था उसने। जैसे फिर क्या उसने एक्टिंग में क्या किया? उसमें किया ही नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। एक्टिंग करता तो मार क्यों खाता? अरे क्योंकि वो मूवी जो है ना, अरे वो मार खा रहा था, मेरे को लग रहा है एक्टिंग कर रहा है। इतना रियल था। अरे वो मूवी में एक्टिंग इसलिए नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो उसमें बेसिकली कॉपी कर रहा है वरुण धवन की, समझ रहा है? तो वो नहीं कर पा रहा, वो कोशिश कर रहा है। उसको कॉपी करने के लिए वरुण धवन ही मिला, उसी पे मूवी बन रही है ना। और फिर क्या किया मूवी में? फिर नेक्स्ट क्या? इंटरवल के बाद क्या हुआ? इंटरवल तक पहुंचा ही नहीं। इंटरवल तक पहुंचा ही नहीं। ऑडियंस बैठी थी, बाद में ऑडियंस स्टेज पे जा रही है। थिएटर तोड़ दिया बेंचो ऑडियंस ने। अरे स्टैंड अप का शो था कि वो लोग थिएटर ही तोड़ के चले। चल आजकल इंडिया में थोड़ा सा। मेरे को एक बात बता, बोलना भाई, वो रॉन्ग साइड में गाड़ी क्यों चला था? किसने? मूवी में? मूवी में। अरे वो सलमान खान को कॉपी कर रहा था। समझ रहा ना, तो ऐसे रिवर्स ले रहा था थोड़ा सा। वो साला वरुण धवन साला, जिसका नहीं करना है उसका ही कॉपी कर रहा है। उसको उस मूवी में से खराब एक्टर्स लोग कहीं रखा ले, सलमान, वरुण, अर्जुन कपूर से सब कर रखा ले। वो लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं बॉलीवुड के खराब एक्टर्स। बैड्स ऑफ बॉलीवुड है ना, यही है बैड। चलो ठीक है, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, किस इंडस्ट्री के एक्टर्स ओवररेटेड होते हैं? बॉलीवुड के एक्टर्स ओवररेटेड है भाई। देख सलमान खान देख लो, ये मत बोलना कि भाई ये तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ओवररेटेड सुपरस्टार है। समझो लॉजिक, समझो। अब साउथ में भी आप बोलोगे। लास्ट फिल्म, एक सेकंड, लास्ट फिल्म कमल हसन सर की, चलो ठीक है मानना पड़े, कौन सी हिट की लास्ट? विक्रम कितनी देर पहले आई थी वो? कितनी देर पहले? आधे घंटे पहले आई थी। ये लोग टाइम पे खेलने लगता है यार, टीम में रह के रीसेट बोल देते हैं यार 2 साल पहले वाले को। हाँ यार, ये बॉलीवुड वाले यार सच में यार, आई तो सपोर्ट बोथ टीम्स। और जो ओवररेटेड जो बोल रहे हैं, साउथ में भी है ओवररेटेड, आप लोग जैसे बोल रहे हो, लेकिन वो ओवररेटेड थिएटर में जाके ऑडियंस के ओवर एक्सपेक्टेशंस को मीट करते। वाह, क्या आंसर दिया यार भाई। तुम यहाँ क्या करो? तुम यूपीएससी वगैरह की पढ़ाई करो। यूपीएससी ऑन सिनेमा, साउथ सिनेमा। भाई आप लोग बॉलीवुड का एक एक्टर बता दो जो ओवररेटेड भी है और ओवर एक्सपेक्टेशंस मीट भी करता है थिएटर में। अर्जुन कपूर।
ब्रो बीट करता है वो, तेरे को पता है इतना कबूतर बीट नहीं कर पाता। नहीं बॉलीवुड टॉप पे है भाई, बात ही कसम। इसका कारण क्या है मालूम है क्या? नरेंद्र मोदी बोलोगे? इसका कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बॉलीवुड के ही ओवररेटेड होते हैं, क्योंकि साउथ में एक्टर्स किसी से भी आए हो तो एक्टिंग सीख के आना पड़ता है। बॉलीवुड में लोग एक्टिंग पिक्चरों में आके एक्टिंग कर करके सीख जाते हैं। बॉलीवुड क्या है ना, वो इंस्टीट्यूट है, वहीं सीखते हैं और वहीं काम करते हैं। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, किसी चीज को सीखने के लिए आपको पैसा भी मिल रहा है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पे? देखो ये भी कॉपी नहीं हो पाया। भाई ये रखेंगे, एडिट नहीं होगा ये। अब तेरी गर्लफ्रेंड देखी हंसेगी। हाँ बोलो मैम को बोलो। चलो बॉलीवुड वाले वो लोग फिल्म में एक्टिंग सीखते हैं और फिर बेटर एक्टर्स बनते हैं। टॉलीवुड में तो वो भी नहीं होता, क्योंकि आधा बजट तो वीएफएक्स में चले जाता है और औरा पानी में चले जाता है ना भाई। एक्टिंग करने के लिए मिनट भी तो चाहिए होती है। साउथ के अच्छे वीएफएक्स वाली मूवीज देखी हैं आपने? जेलर 2 देख लो, ईगा पुष्पा देख लो, ईगा देख लो, राजामौली की RRR 2 देख लो, बाहुबली देख लो। RRR 2 कहाँ से? अपने आप को साउथ इंडस्ट्री का हिस्टोरियन बना के खुद ही एरर करते हो, ये तो चलेगा नहीं ना बेटा। एक सेकंड भाई, वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, मूवी आएगी कि नहीं मुझे पूछ। तो आप मतलब आप देख लो, मतलब कि आप अपनी स्टूडियो में बुला रहे हो देखने के लिए? नहीं आएगा। क्या बोलना चाहते हो आप? देख लो। मेरा ये मानना है कि वीएफएक्स में हम कितना भी बजट लगाए, बट हम जितना बजट यहाँ लगा रहे हैं ना, वो उतने में बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, और इन लोग पूरा बजट लगा के भी एक्टिंग नहीं निकाल पा रहे। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बॉलीवुड बंद कर दो। अगर बॉलीवुड नहीं होता ना बेटा, तो किसी को पता नहीं होता कि साउथ की इंडस्ट्री भी है। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी आने वाली है इंडिया टू द ग्लोब वाराणसी, तो देखना और फिर यहाँ पे आके बैठना, साउथ की फैन हो जाओगे। प्रियंका चोपड़ा ही तो है बॉलीवुड जो करता है, हॉलीवुड से आ रही है। यहाँ पे हिंदी फिल्में बनाता था, साउथ ने आके पूरा पैन इंडिया कॉन्सेप्ट निकाला। अरे ये बार पैन इंडिया करता है, इसको 2 पेन दो यार। जो स्केल ला रहे हैं साउथ वाले, वो बॉलीवुड वाले नहीं ला पा रहे। चलो शेफ साहब टास्क करते हैं। आपका रेस्टोरेंट है, आप मैनेजर हो, ठीक है? आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आए एक सुपरस्टार जो ओवररेटेड है, दुनिया बोलती है। अब ये खाना खा रहे हैं और आपके ना गलतियां निकालने की, क्या यार ओवररेटेड रेस्टोरेंट है तुम्हारा, फालतू का तुम खाना बनाते हो, फिर भड़क के तुम भी बोलोगे तू भी तो ओवररेटेड है, एक दूसरे पे अटैक करना है फिर, ठीक है? एक्शन। साला नमक नहीं है यार खाने में। नमक वहाँ पे आप सर ले सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। ये नमक है, ब्लैक सॉल्ट भी, हिमालयन सॉल्ट भी सर। यस, महंगे रेस्टोरेंट है ये। वेटर बीच में क्यों बात कर रहे हैं? वेटर मैनेजर बात कर रहे हैं। Yes, आई एम एक्चुअली नॉट मैनेजर, आई एम ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट सर। अरे तो आप ओनर हो, बट व्हाई दे आर शिटिंग? वो सर आपको कौन दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, बता दीजिए। दिक्कत अभी मैं क्या बोलूं भाई, वो देख दो ही तो वेटर है तुम्हारे इतने बड़े होटल में, उसे कोई दिक्कत देंगे। आपकी मूवी देख के कितने लोगों को दिक्कत होती है, वो तो आपको चलता है फिर। सही है यार, आप मूवी में रखते हो सर, सबको दिक्कत होती है, वो सब सही लेते हैं। नहीं सह लेते हैं तो खाना तो सही दो ना मेरे भाई। सर सही दे सर आपको खाना, आप जो भी ऑर्डर दे। उनको चप्पल खाने की आदत है। अब देखो वेटर फिर जूता खाने का काम कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, वो पूरे मुंबई में सर हमारे होटल की सर्विस बेहतरीन रहती है, तो आपको कुछ एक काम करो, अगला ऑर्डर लेके आओ। बहुत बकचोदी कर रहे हो तुम। बता दीजिए सर आपका ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर आपको अभी बताया था ना मैंने, चिकन मंगवाया था, वो आया नहीं अभी तक। चिकन दे दिया सर आपको, खा लीजिए। बहुत खराब है भाई हालत। मैं कहाँ फंस गया यार, मैं सोचा था अच्छे रेस्टोरेंट में आऊंगा किसी। लास्ट मूवी देखने में हम भी वही सोचा था। जी सर, सॉरी सर, आपको कुछ दिक्कत है? नहीं, आपको मेरी मूवी से अगर दिक्कत है ना, तो आप एक काम करो, आप हिलाल आओ पहले। हिलाल, सॉरी हलाल कुछ लेके आओ। हलाल लेके आओ। हलाल भी मिलेगा, सॉरी हलाल भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, दाल मखनी भी आपकी कुछ नहीं बेकार है, ठीक है, इसमें नमक कम था। आप चिकन लेके आए, वो ठंडा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर, मैं आपको अलग से ऑर्डर सर्व कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। आप अपने मूवी में भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए सर। आप एक काम करो, आप मूवी से इतना दिक्कत हो रहा है ना आपको, तो आप एक फीडबैक फॉर्म लेके आओ। एक्चुअली बाकी सब एक्टर्स, विलन भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, साइड एक्टर्स जो भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। आप क्यों नहीं अच्छी एक्टिंग देखने के? मेरे को लग रहा है आप साउथ से हो ना। आप ओवररेटेड हो, लेकिन मैं ओवररेटेड हूँ, बट आपका रेस्टोरेंट ना हाइपर ओवररेटेड है। एक्चुअली आप देखो तो गूगल पे जाओ तो 5000 से ऊपर रेटिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबने चूतिया ही लिखा भाई।
वो तो आपने IMDb पे आपके मूवी की रेटिंग देखी होगी। मैं तो गलत कर दिया यार, कहाँ फंस गया यार। तो रो लिया भाई, कहाँ फंस गया भाई। आप एक काम करो यार, आप मेरे को ना कुछ तो कॉम्पनसेशन दो यार इस खाने का यार। मेरे को नहीं खाना यार ऐसा खाना, मेरे को बदहजमी हो गई है बेंचो खा के। मैं आपको कंपेंसेशन कर देता हूँ, लेकिन जो भी मैंने आपकी मूवी के टिकट खरीदा तो उसका आप मेरे को कंपेंसेशन दे दीजिए। आपका अस्तमय तुम जैसा मुंह देख के मेरे को मजा नहीं आया था वहाँ पे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। तो आप एक काम करो, आप लेके आओ, मैं देता हूँ अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर मारता हूँ। तो वही बोल रहा हूँ, तो अपने आप को देखो, अपने आप को काम करो यार। पेट निकल रहे हो, हीरो बन रहे हो। और कितने अच्छे खाने को बकवास बोल रहे हो। नहीं रोल अच्छा मिल रहा है ना मुझे इसी पेट से, मेरा अगला इसी में था भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग अपनी टीम से एक जना जो आपको लगता है सबसे बेहतर जिसने किया है, आप वो डिसाइड करो, आप वोटिंग, और यहाँ से आप डिसाइड करो। यहाँ से ये हमारे भाई, क्या नाम है आपका? शिवा, आप आ जाइए। हाँ अरे पूछेंगे ना आप भाई, आपका क्या नाम है? राहिल भाई के लिए। तो यहाँ से हमारे विनर है राहिल भाई। राहिल भाई को एक गिफ्ट दिया जाए। राहिल भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां। और यहाँ से हमारे जो विनर है, क्या नाम है आपका भाई? शिवा भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया किया है दोनों ने, बहुत बढ़िया, और बाकियों ने भी बहुत बढ़िया किया। एंड बहुत बढ़िया आप लोग यहाँ आए, हमेशा हमारे शो को प्यार दे रहे हैं। आप दूर दूर से आ रहे हैं, हमें पिंग कर रहे हैं कि हम आपके शो पे आना चाहते हैं। हम भी आपको उंगली करते हैं कि आइए आइए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे शो पे आ रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार देते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ऐसे अलविदा करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो अभी वापस दे दो।